जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक मुद्दा और मिल गया है। उनको कोई भी ऐसा मुद्दा मिल जाए जिससे वो मेन विषयों से ध्यान भटकाकर जनता का और पॉकेट मारी कर सकें। जो राहुल गांधी उदाहरण देते हैं कि जैसे पॉकेट मार होता है, उसका एक गिरोह होता है और गिरोह जो है वो ध्यान भटकाता है और असली पॉकेट मार लेता है और तब आपको पता चलता है कि ये तो एक गिरोह काम कर रहा था, एक आदमी ने आपकी पॉकेट नहीं मारी। इसी प्रकार से आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो अरावली में जिस प्रकार से आदेश हुआ है और ये पूरी एक स्ट्रेटेजी बना ली गई है सरकार के द्वारा कि जितने भी मिनरल्स हैं जो अरावली रेंज के नीचे हैं उनका शोषण किया जाए और सब कुछ राष्ट्रीय सेठ को दे दिया जाए। असली मुद्दा है देश के अंदर आज के तारीख में प्रदूषण का। पानी और सांस लेना कितना मुश्किल हो गया, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा और शुद्ध हवा नहीं मिल रही। असली मुद्दा है देश के अंदर देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति का, कि हमारे देश के अंदर लोन बढ़ते जा रहे हैं और जीडीपी गिरती जा रही है। माने जो विकास दर थी वो कम होती जा रही है, लोन बढ़ते जा रहे हैं, विकास दर कम होती जा रही है। लेकिन मुद्दे को भटकाना भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया का शगल है, तो उन्होंने एक मुद्दा और ढूंढ लिया और उस पर उन्होंने, गोदी मीडिया ने कल शाम को सारे कार्यक्रम केवल उसमें किए। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि आज से 4-5 दिन पहले उड़ीसा की एक सिटिंग विधायक के पिता, जो पहले विधायक रहे हैं कांग्रेस के और खांटी कांग्रेसी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि देश में प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और कांग्रेस में प्रियंका गांधी शुड लीड द कांग्रेस। खैर, कांग्रेस ने उनको निष्कासित कर दिया और उनकी बेटी आज जो विधायक हैं उन दोनों ने कहा कि नहीं, हम कांग्रेसी हैं और हम कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस को विचारधारा को छोड़ने के जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन उन्होंने एक अपना दिल की बात कही थी और यह बात इसलिए गलत थी कि इसकी वजह से उनका निष्कासन हुआ कि जो भी बात आपको कहनी है, अगर आप पार्टी के फ्रंट लीडर हैं तो आपको जो भी कहना चाहिए पार्टी के फोरम में कहना चाहिए और पब्लिकली उसको नहीं कहना चाहिए, वरना गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी उसका अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। लेकिन चलिए, हम जैसे लोग जो ना कांग्रेसी हैं, ना जनसंघी हैं, ना वामपंथी हैं, हम तो निष्पक्ष विचार प्रस्तुत करने के लिए हमें अधिकार प्राप्त हैं, तो हम तो विश्लेषण कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो जो उड़ीसा का केस हुआ और उसके बाद अभी 36 घंटे पहले सहारनपुर के जो सांसद हैं इमरान मसूद, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए प्रपोज करो और तब देखो भारतीय जनता पार्टी का प्रियंका गांधी क्या हाल करते हैं। अब गोदी मीडिया को मसाला मिल गया। कभी चिदम्बरम ने कुछ कह दिया, कभी शशि थरूर ने कुछ कह दिया, कभी शरद पवार ने कुछ कह दिया, कभी दिग्विजय सिंह ने कुछ कह दिया। वो उसको ले उड़ते हैं और पूरा का पूरा गोदी मीडिया देश के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करता है और कल शाम को गोदी मीडिया ने यही किया। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी निर्विवाद रूप से आज के तारीख में कांग्रेस के नेता हैं, लीडर ऑपोजिशन हैं और जो उन्हें करना चाहिए, जो वो कर सकते हैं, जो आज की परिस्थिति में वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। देश के अंदर एक अपना बहुत प्रेम करने वाले, समभावी, सद्भावी और एक संत स्वभाव के नेता के रूप में उन्होंने अपने को प्रस्तुत किया है। देश के गरीब जनता के, हर समाज के वर्ग को छूने का उन्होंने प्रयास किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि वो ऐसे नेता हैं जो कि नीचे से नीचे के तबके के गरीब से गरीब आदमी के साथ बैठ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ भी बैठ सकते हैं, वो दलित के घर में रसोई में भी खाना बना सकते हैं, वो बढ़ई के साथ भी बैठ सकते हैं, वो मोची के साथ भी बैठ सकते हैं, वो कुलियों के साथ भी बैठ सकते हैं और साथ ही साथ वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और इंटेलेक्चुअल्स के बड़े बड़े ज्ञानी लोगों के साथ भी बैठ सकते हैं। माने अपनी वर्सटैलिटी जो उन्होंने दिखाई है और अपनी जो ज्ञान का एक असीमित भंडार का परिचय उन्होंने दिया है,
वो हर वर्ग के साथ और उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के रूप में उन्होंने अपने को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और जो उनकी वास्तविक पर्सनैलिटी है। जैसे आपने देखा होगा कि एक नाई के यहाँ वो चले गए और नाई के यहाँ जाके उन्होंने अचानक, और वो नाई की दुकान ऐसी थी जो बड़ी साधारण सी दुकान थी, और वहां जाके उन्होंने कहा कि क्या मेरी दाढ़ी बनाओगे? तो जो नाई था उसने कहा कि साहब ऐसा है, मेरे पास जो तौलिया है वो बड़ा गंदा है, बड़ा पुराना है, तो आपके लायक तौलिया मेरे पास नहीं है, तो आप कहें तो मैं टिश्यू पेपर लगा दूं। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, जो तौलिया तुम्हारे पास है उसी से मेरी दाढ़ी बनाओ, और उस नाई ने बनाया और वहां विवर होके, वो एक हैंडीकैप्ड नाई था। मतलब नाई हो, धोबी हो, मोची हो, हर वर्ग, तालाब हो जहां मखाना किया जाता है, धान की रुपाई हो, हर तरह से। और दूसरी तरफ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग से इकोनॉमी की बात करना, इकोलॉजी की बात करना, एनवायरनमेंट की बात करना, हर विषय में उन्होंने अपनी जो एक ज्ञान है उसको प्रदर्शित किया है और एक ह्यूमेन अपना रूप भी उन्होंने दिखाया है। लेकिन इमरान मसूद ने कहा, और इमरान मसूद ने बाद में एक टेलीविजन इंटरव्यू में उसका स्पष्टीकरण भी दिया, और उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, प्रियंका गांधी के नेता भी राहुल गांधी हैं, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए, वस्तु स्थिति को देखते हुए मुझे, इमरान मसूद को ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी में वो गुण हैं जो कि आज के तारीख के जो शासक हैं उनसे मुकाबला करने में ज्यादा सक्षम है। जैसे आपने देखा कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी। कारण यह है कि शी इज ए स्ट्रीट फाइटर। ममता बनर्जी इज ए स्ट्रीट फाइटर। अब स्ट्रीट फाइटर होना आज के तारीख में जरूरी हो सकता है, 20 साल पहले इतना जरूरी ना होता। 20 साल पहले यह होता कि इंटेलेक्चुअल क्लास, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे आपका संपर्क होता, वो जनता तक बात पहुंचाते। लेकिन आज के तारीख में जनता जो चाहती है कि सड़क पे संघर्ष हो, अरावली को बचाने के लिए संघर्ष हो, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए संघर्ष हो, अग्निवीर को खत्म करने के लिए संघर्ष हो, गरीब और अमीर की बढ़ती हुई खाई को रोकने के लिए संघर्ष हो, वो ममता बनर्जी कर रहे हैं। और इमरान मसूद को शायद ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी उसमें बेहतर साबित होंगी आज के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो प्रियंका गांधी के भी नेता है और हमारे नेता भी हैं, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। अब सवाल उठता है कि जो ये एक प्रपंच बनाया गया, पूरे गोदी मीडिया में इसको डिस्कस किया और भारतीय जनता पार्टी इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो एज ए मैनेजमेंट प्रोफेसर मैं इसका मनोवैज्ञानिक रूप से और ह्यूमन रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करता हूं कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी क्या है और प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी क्या है, और इन पर्सनैलिटी में आज के तारीख में कौन ज्यादा उपयुक्त है जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है। और एक मैनेजमेंट प्रोफेसर की तरह अगर मैं उसमें उदाहरण लूंगा कुछ अपने सनातन धर्म के इष्टों का और परमेश्वरों का, तो ये मत सोचिएगा कि मैं उनसे इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। वो अनकंपैरेबल हैं। हमारे जो भगवान है वो भगवान है, उनसे किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये बात दूसरी है कि मोदी जी कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और उनके भक्त कहते हैं वो विष्णु का अवतार है। मैं उस टाइप की बात नहीं करूंगा, लेकिन अपनी बात को स्पष्टता से आप तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ ऐसे उदाहरण लूंगा जो हमारे सनातन धर्म के भगवानों से हैं। देखिए, मैंने 1974-76 में इलाहाबाद मुनेरबा से एमबीए किया और मैंने वहां सब्जेक्ट पढ़ा था बिजनेस पॉलिसी। 1974-76 में मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो था बिजनेस पॉलिसी, और रिटायरमेंट होने के पहले जो मैंने एमबीए में बच्चों को पढ़ाया वो सब्जेक्ट पढ़ाया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब बिजनेस पॉलिसी हमने 74-76 में क्यों पढ़ी थी, और उसके बाद पिछले 15-20 साल मैंने बिजनेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया, यह समझना बहुत आवश्यक है। कारण यह है, देखिए आज से 50 साल पहले हर व्यक्ति का, हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी होती थी और उस पॉलिसी पे वो स्टिक करते थे। आपने देखा टाटाज हो, बिरलाज हो, ये सारे लोग जो थे, इनके जो मारवाड़ीज थे, इनके अपने कुछ सिद्धांत थे, एक कुछ नियम सिद्धांत थे, उस नियम सिद्धांत से चलते थे, उनसे अडिग रहते थे, उनपे डिगते नहीं थे। पहली नौकरी मैंने अपनी की अपने जीवन काल में एमबीए करने के बाद 76 में श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में लाला चरतराम की कंपनी में। और उस जमाने में लाला चरतराम और भरत राम की जो डीसीएम ग्रुप था वो बड़ा फेमस ग्रुप था और बड़ा डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। तो उनका ये था कि जो ऑफिस ऑर्डर है उसका आपको पालन करना है, ऑफिस ऑर्डर का
पालन कीजिए, चाहे कंपनी का नुकसान या फायदा, बट यू कैन नॉट डिसओबे द ऑफिस ऑर्डर। ये उनका सिद्धांत था, क्योंकि वो पॉलिसी का समय था और आज का समय जो है पॉलिसी का नहीं है। आज के तारीख में तो ये गूगल में नौकरी कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कीजिए, आप किसी भी बड़ी कंपनी में नौकरी कीजिए, वो कहते हैं व्हाट इज न्यू, व्हाट न्यू यू हैव ब्रॉट ऑन द टेबल, नई चीज क्या लेके आए हो। क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिसी वॉलिसी हमारी कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने को फिक्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी हैज टू बी ऑन रोल एवरी डे। हमें अपनी पॉलिसी रोज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि उसमें अगर आपकी एक फिक्स पॉलिसी होगी तो आप फिट इन नहीं कर पाएंगे। और आपने भी देखा होगा अपने घरों में, हमारे जमाने में 50-60 साल पहले दो जनरेशन में इतना ज्यादा अंतर नहीं होता था जितना आज दो भाई जो 5 साल डिफरेंट हैं, एज में डिफरेंस है, उनमें इतना ज्यादा जनरेशनल गैप होता है। 10 साल का बच्चा ज्यादा टेक सेवी है बल्कि 15 साल के बच्चे से, और 6 साल का बच्चा उससे भी ज्यादा टेक सेवी है। कारण यह है कि जनरेशन गैप कम होता जा रहा है, जो पहले 50 साल में काम होता था आज वो 5 साल में हो जाता है। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा अपने सनातन धर्म के अपने ग्रंथों का और उसका, क्योंकि मैं एक सनातनी हूं तो उसी का ज्ञान मुझे है। देखिए, भगवान श्री राम जो युग था, जो त्रेता का युग था, उस जमाने में पॉलिसीज वेर इंपॉर्टेंट, मर्यादाज इंपॉर्टेंट थी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान श्री राम, इसलिए उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की और उस जमाने में वो चल सकता था, उनके जमाने में पॉलिसीज चल सकती थी। तो भगवान श्री राम वॉज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिसीज, मर्यादाज। उन्होंने मर्यादा कायम की और राम राज्य स्थापित किया। किसी की शिकायत को सुनना है, उसका निवारण करना है, कान खोल के रखना है, ये सारी चीजें भगवान श्री राम के जमाने में थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जमाने में वो स्थिति नहीं थी जो त्रेता में थी। द्वापर की स्थिति जो थी वो डिटोरिएट हो चुकी थी। और आपने देखा भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, अगर आप कौरव और पांडव के युद्ध को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि श्री कृष्ण ने जितने भी कौरव पक्ष के धुरंधरों की हत्या कराई अर्जुन के माध्यम से, वो सारे के सारे उसमें लेड सिद्धांतों का समझौता नहीं किया, क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। श्री कृष्ण की कोई पॉलिसी नहीं थी, ही हैड ए स्ट्रेटेजी। और यही उन्होंने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। उन्होंने कहा ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं, ये धर्म के भागीदार हैं, ये अधर्म के भागीदार हैं, और धर्म की स्थापना करने के लिए इनका नाश करना चाहिए। और ये काल के द्वार में खड़े हुए, ये तो जा चुके हैं, इनको तो केवल अब निपटाना है। और अर्जुन दुविधा में थे, लेकिन बाद में उनकी बात माने, क्योंकि वो परमेश्वर थे, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी का उपयोग किया। इसीलिए मैंने 1974-76 में बिजनेस पॉलिसी पढ़ी और बाद में अपने जीवन काल में मैंने स्ट्रेटेजी पढ़ाई, क्योंकि भगवान श्री राम बिजनेस पॉलिसी के पुरोधा थे और भगवान श्री कृष्ण स्ट्रेटेजी के पुरोधा थे। तो आज के तारीख में स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कंपैरिजन करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, पर्सनैलिटीज का। मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं मैं, तो एक अध्यापक के रूप में विश्लेषण कर रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी की जो क्वालिटीज हैं, क्योंकि मैं उनसे मुलाकात हुई है, 2-2.5 घंटे की मुलाकात हुई है, मैंने क्लोजली एज ए टीचर उन्हें ऑब्जर्व किया है। ही इज ए थॉरो जेंटलमैन, ही इज ए वेरी गुड लिसनर, ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी जेंटल। लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो सेंटली क्वालिटीज है। अगर उनके पर्सनैलिटी का विश्लेषण किया जाए तो वो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की पर्सनैलिटी का मिश्रण दिखाई पड़ते हैं। राजीव गांधी भी सॉफ्टनेस के प्रतीक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सॉफ्टनेस के प्रतीक थे, और महात्मा गांधी तो खैर महात्मा थे। तो राहुल गांधी ऐसी पर्सनैलिटी, और प्रियंका गांधी कैसी पर्सनैलिटी है? प्रियंका गांधी इज लाइक इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की क्वालिटी क्या थी? शी वॉज ए स्ट्रीट फाइटर। 1977 में इलेक्शन हारने के बाद वो लड़ाई लड़ी, बेलछी गई, दलितों के साथ मिली, और 3 साल के अंदर उन्होंने जनता पार्टी की सरकार को पलट दिया। तो शी वॉज ए स्ट्रीट फाइटर, जैसे ममता बनर्जी जी स्ट्रीट फाइटर। तो आज के तारीख में हमें इंटेलेक्चुअल, सॉफ्ट, सोबर, जेंटल नेता से ज्यादा अगर विश्लेषण करते हैं
पॉलिसी का और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तो ये लगता है कि वो नेता आज के तारीख में ज्यादा सफल होगा भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को टक्कर देने के लिए, जो धर्म के आधार पे विभाजन करती है, चुनाव आयोग जैसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करके इलेक्शन जीतती है। उससे लड़ने के लिए यू डोंट नीड ए सोबर लीडर, यू डोंट नीड ए जेंटल लीडर, बट यू नीड ए कंपैटिव लीडर, यू नीड ए वॉरियर, यू नीड ए स्ट्रीट फाइटर। जैसे ममता बनर्जी इसलिए बार बार कहती है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो मुझे दो, बिकॉज आई कैन फाइट विद बीजेपी। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर किया जाए, अच्छा राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं और उनके नेचर से भी ये लगता है कि ही इज लाइक सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को 2004 में जब ये मौका मिला था कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, उन्होंने मना कर दिया, वरना प्लेट में उनके सामने मौजूद था। 2009 में मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि हम राहुल गांधी को मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, मना कर दिया था। तो राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई बार कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी ए फिलोसोफर, आई वॉन्ट टू बी ए गाइड। और प्रियंका गांधी स्ट्रीट फाइटर है, बिल्कुल। तो प्रियंका गांधी के फ्रंट में आने से एक कॉम्बिनेशन बन सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, क्योंकि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास पूंजीपतियों का सपोर्ट भी है, जिसके साथ दबंग लोग भी हैं, जिसके पास मशीनरी भी है, उससे मुकाबला करने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की पॉलिसी में बिजनेस स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है। पॉलिसी से आप काम नहीं चला पाएंगे। राहुल गांधी अपनी पॉलिसीज पे स्टिक करते हैं और प्रियंका गांधी सड़क पे उतर के जब लड़ती हैं तो जनता उमड़ती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी में अंतर है, लेकिन दोनों अगर एज ए टीम काम करते हैं और राहुल गांधी एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड ब्रदर काम करते हैं और प्रियंका गांधी एज ए कॉम्पिटिटिव लीडर काम करती हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे इस बात से व्यक्तिगत मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जो बात सहारनपुर के एमपी ने कही है या जो उड़ीसा के विधायक ने कही है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट इज द एंड रिजल्ट इज दैट यू नीड ए पार्टी, ए लीडर टू लीड द कंट्री, जो डेमोक्रेटिक हो, जो सुनने वाला हो, जो गरीब जनता की सुनने वाला हो, जो सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करता हो, लेकिन साथ ही साथ वो फाइटर हो। तो मैं इसमें कोई इमरान मसूद की बात में कोई परेशानी नहीं समझता हूं। और ये जो इमरान मसूद ने बाद में कह भी दिया कि मेरा नेता राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी का नेता भी राहुल गांधी है, और लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रियंका गांधी इज ए लीडर हु कैन फाइट बैक बीजेपी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।